हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सपायरी की मार्केट 14 नवंबर 2024। मैं उस दिन आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके नहीं दे सका किसी कारण से, तो ये आज आपको मिल जाएगी। आज की डेट है आपकी 16 नवंबर 2024। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि 14 नवंबर को मार्केट एक्सपायरी वाले दिन कैसा रहा, कहाँ कहाँ हमें मोमेंटम मिलने की संभावना रही, और ये सब कुछ हम करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन की मदद से। तो एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल वर्क कर रहा है, जिसको बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में है आपका एक्सपायरी है 14 नवंबर की, और डेट है आपका 14 नवंबर ही 9:15 का टाइम है। समझने की कोशिश करेंगे सुबह सुबह क्या मोमेंटम रहे बाजार में, क्या स्थिति रही। चलिए सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाजार में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ले लेते हैं पेन टूल ताकि मैं वहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखा सकूं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट चल रहा है 23,630 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्लू कलर में भी आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट प्राइस। और मार्केट है आपका 600 और 650 के बीच में, स्ट्राइक प्राइस के बीच में, और आपकी इमेजिनरी लाइन उसी बीच में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले समझेंगे सपोर्ट हमारा कहाँ पर है। 23,500 पर हमारा सपोर्ट है, और सपोर्ट आपका डब्ल्यू टीवी है 23,300 तक के लिए। ओ आई आने की कर रहा है ऊपर कोशिश 23,300 से 23,500 की तरफ। बट आप यहाँ पर अगर एक वैल्यू और देखेंगे, ये 86%, और यहाँ पर ऊपर एक वैल्यू और देखेंगे 23,600 पर, मतलब 23,500 से 23,300 पर डब्ल्यू टी बी है 86%। बट एक वैल्यू और हमें दिखाई दे रही है जो हमारे इमेजनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आफ्टर 10-15 मिनट ये मार्केट में डब्ल्यू टी टी ही यहाँ पर कर दे। और अगर आप यहाँ रजिस्टेंस देखेंगे तो रजिस्टेंस आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। और आप यहाँ देखें तो रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है 24,000 पर, जो कि हमारा वॉल्यूम का है। ओ आई हमारे आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को हम यहाँ भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 23,800 पर दिखाई दे रहा है एक वैल्यू, और एक है हमारा 23,600 पे 87%, मतलब रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी। सुबह सुबह बाजार हमें दिखाई दे रहा था ब्लड बात के केस में 9 बजकर, यहाँ आप देख सकते हैं 15 मिनट 20 सेकंड का मार्केट है। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं और इसको रनिंग में करते हैं। और मार्केट प्राइस 630 चल रहा है। अब 630 मतलब मार्केट खड़ा था अपने जिस जगह डब्ल्यू टीवी कर रहा है रेजिस्टेंस। तो देखिए 90% आप देख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस जो 87% था यहाँ पर 90% हो गया डब्ल्यू टीवी। और सपोर्ट जो हमारा था 87% डब्ल्यू टीवी, और यहाँ पर 86 दिखा रहा है जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम स्टॉप कर लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये देखिए कि जो सपोर्ट हमारा 23,500 पर है, और वो डब्ल्यू टीवी कर रहा था यहाँ पर 300 पर, और एक वैल्यू और यहाँ पर न्यू जनरेट हो गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओ आई हमारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो और हम बात क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जा तो नीचे रहा है मेरे लाइन से नीचे साइड में, बट ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही थी 600 पर, उसी जगह पर न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी। तो हमने यहाँ पर देखा सपोर्ट जो हमारा डब्ल्यू टी बी था वो अब डब्ल्यू टी टी, मतलब सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप जहाँ पर देख सकते हैं एक वैल्यू हमें और 23,800 पे दिख रही है। हो सकता है दिन के एंड में हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाए 23,600 पर, और न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी करने लगे 23,800 पर। ये चीज़ भी हम यहाँ पर सोच के चलेंगे। बाजार चल रहा है 616। अभी हम मार्केट को क्या करेंगे, वॉच करेंगे कम से कम 15 मिनट। उसके बाद बाजार के अंदर देखेंगे कौन कौन से पास हमारे पास फोर लाइन यहाँ पर कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखाई देता है। अभी वैल्यू हमारी नॉर्मल है, चलने देते हैं। मार्केट स्टार्ट है, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी 90%, और रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम आने की कोशिश कर रहा है। ये लीजिए आपके सामने, ये रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे 24,000 से 23,600 पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट हो गया है। अब ये यहाँ पर क्या ब्लिंक कर रहा है, कभी 23,600, कभी 23,000, 24,000।
23,600 और 24,000 पर। एक वैल्यू में दिखाई दे रही है 23,000 पर, 800 पर। बाजार चल रहा है 23,579। मतलब कुल मिलाकर सपोर्ट हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा न्यू प्लेस पर डब्ल्यू हुआ है। न्यू प्लेस पर डब्ल्यू कहाँ से कैसे वो बोल रहे हैं हम, क्या इसको बोलेंगे जी? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 500 से ही 600 पर आया और 500 से ही वो 300 पर दिखाई दे रहा था। अब इसने क्या करा है, 500 से 600 पर आया और अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो बाजार के अंदर क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन फेज हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट जो सर रेजिस्टेंस हमारा बॉटम पर शिफ्ट हुआ था वो वापस रिवर्स हो गया 24,000 पर और अपनी परसेंटेज डिक्रीज करने लगा। बाजार चल रहा है 23,500, यहाँ पर देख सकते हैं 23,592 बाजार चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार में जो रेजिस्टेंस हमारा बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो क्या कर रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक, चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और क्या क्या संभावनाएं रह सकती हैं। जब तक ये यहाँ पर डिक्रीजिंग मोड में है रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश, और अगर ये इंक्रीज होता है तो बुलिश। अगर ये इंक्रीज होता है तो बेयरिश और डिक्रीज होता है तो बुलिश। और सपोर्ट हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, सपोर्ट साइड में भी हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट जो हमारा है ऊपर आया था, अब वो वापस रिवर्स ले लिया, वो वापस अब रिवर्स ले लिया। अगर आप यहाँ दोबारा से देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड में दोनों साइड में ब्लिंक चल रहा है। मतलब उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने टॉप से बॉटम पर शिफ्टिंग करी और सपोर्ट ने बॉटम से टॉप पर शिफ्टिंग करी है। मतलब कुल मिलाकर बाजार अभी कंसोलिडेशन फेज में है, वो ऊपर वापस रिवर्स ले रहा है और वो वापस नीचे रिवर्स ले रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर ले रहा है। ऐसे केस में हम वेट करेंगे बाजार को एक स्टेबिलिटी मिलने की, जिस जगह पर बाजार को एक स्टेबिलिटी मिले और बाजार में हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। चलिए बाजार में और समझने की कोशिश करेंगे। नाइन टाइम हो रहा है 9:20, 5 मिनट बाजार को हो चुके हैं। बाजार अभी भी कहाँ पर खड़ा हुआ है, 23,608 पर। अब समझने की कोशिश ये करते हैं, सपोज करो अब ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर, जो अभी 89 वापस चला गया था, अब ये क्या कर रहा है, डब्ल्यू की परसेंटेज अगेन क्या कर रहा है, इंक्रीज, मतलब बियरिश प्रेशर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली परसेंटेज 98 99 दोबारा से 97 तक गई और दोबारा से इंक्रीज कर रहा है। मतलब अभी बाजार क्या है, फंसा हुआ है। कहाँ तक फंसा हुआ है, 23,480। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 23,665, 681 बोल सकते हो। 100 पॉइंट के मूवमेंट बीच के बाजार में बीच में ये फंसा हुआ है। चलिए इस जगह पर हम क्या करते हैं, फोर मैजिकल लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बाजार को हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बार स्टॉप और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फोर मैजिकल लाइन में सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी लाइनें रहेंगी, देखिए। तो सुबह सुबह जैसा कि आपके सामने बाजार था, अभी जो हमारे लाइन है रेजिस्टेंट बॉटम से टॉप पर आया है, बुलिश प्रेशर अगेन, सपोर्ट बॉटम टॉप से बॉटम आने की कोशिश कर रहा है, आया था नीचे बट वो वापस रिवर्स कर लिया उस अगेन बेरिश प्रेशर के जोन में। मतलब अभी कहीं ना कहीं बाजार अभी फंसा हुआ। तो किस जगह फंसा हुआ है, तो सबसे पहले वैल्यू है यहाँ पर आप डाल लीजिए 23,678 और आप एक वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं 23,527, 23,527। चलिए सुबह सुबह यहाँ पर आप मेरा ये चार्ट देख सकते हैं, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जी। चलिए ये ये है मार्केट 14 नवंबर का, जो वैल्यू हम बात कर रहे थे, वैल्यू क्या है यहाँ पर एक बार देख लीजिए। सबसे पहली वैल्यू है यहाँ पर 23,678 की एक वैल्यू यहाँ पर है। चलिए 23,678, 23,678 के फर्स्ट लाइन हमारी हो गई। और उसके बाद नीचे की लाइन हमारी कौन सी हम डाल रहे हैं यहाँ पर, 23,527। चलिए 23,527 भी यहाँ पर हम एक डाल लेते हैं। ये लीजिए आपकी दूसरी लाइन भी यहाँ पर 23,527 हमने यहाँ कर ली है। अब 23,527 का नाम यहाँ पर रहने वाला है न्यू EOS-1। चलिए ये आपका हो गया न्यू EOS-1। और आपकी ये लाइन जो आप देख रहे हो 23,678 की, ये रहेगी न्यू EOR+1। क्योंकि अभी क्या है, टी बी दिखाई दे रहा है बट होके शिफ्ट होके वो अगेन हमें +1 ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर वैसे भी के लिए डाल लेते हैं यहाँ पर इस लाइन का नाम न्यू EOR+1। ये दो लाइन आपको मिल चुकी है। ये हमारे लिए क्या है,
एक ट्रेड लेने की दो जगहें हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन और जो आएंगी, एक आएगी जो न्यू प्लेस पर यू आर आएगा, 23,627 और 23,578। चलिए 23,627 डाल लेते हैं। चलिए जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं, 23,627 की लाइन हमारी ये आपकी लाइन हो गई है। और इस लाइन का नाम रहेगा न्यू यू आर। यहाँ पर क्या कर रहा है बाजार, टॉप से बॉटम शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम आएगा तो हमारे लिए एक रिवर्सल रह सकता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक बॉटम पर हमने एक लाइन और मारी थी जो ई ओ एस है हमारा 23,578 की। चलिए 23,578 की एक लाइन और डाल देते हैं, जो हमारी फोर मैजिकल लाइन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। 78 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार लाइन हमारे पास है। फर्स्ट टाइम यू आर पर आया तो 50 पॉइंट्स, और सेकंड टाइम हमारा क्या है, आया यू आर पर ऊपर गया बट नीचे -1, क्योंकि प्रेशर था, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट होता है इसलिए प्रेशर यहाँ पर था। और आप देख सकते हैं 100 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर मॉर्निंग में हमें कल देखने को मिला है, 14 नवंबर को 9:40 पर। ये देख सकते हैं आपका एक्स्ट्रा ही मिला है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको यूएस, ई ओ एस। ये चार लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हमने यहाँ पर कर ली है। यूएस हो गया, यूएस -1 भी हमने वहाँ पर ड्रॉ कर ली, क्योंकि सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर आया है। अभी के लिए हमारे पास ये चार लाइनें आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही हैं फिलहाल के लिए। अभी हम इन्हीं बीच में ट्रेड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ इस चीज़ को। ये दो लाइनें हमारी पुट बाय करने के लिए, ये रिस्की, फर्स्ट टाइम सेफ रहेगा, सेकंड टाइम ये सेफ रहेगा, और सेकंड टाइम ये रिस्की हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में ये सेफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू दो आपको जो दिखाई दे रही है, ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर आप कर सकते हो कॉल बाय करने की। ये आपके लिए है कॉल बाय करने के लिए। समझ सकते हैं ये वाली लाइन आप, ये यूएस पे ये फर्स्ट टाइम आएगा तो हमारे लिए क्या है, ये सेफ ट्रेड है, सेफ कॉल फर्स्ट टाइम आएगा। और सेकंड टाइम आएगा तो ये रिस्की, और यहाँ पर सेकंड टाइम में ये सेफ है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए ये कॉल के लिए है। चार लाइन हमने मैजिक, फोर मैजिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। चलिए बाजार को समझते हैं, और बाजार में कहाँ कहाँ मोमेंटम हमें दिखाई दिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बॉटम पर गया था और टॉप पर आया, वहाँ पर रिवर्स किया और वापस ऊपर आ चुका है। तो और समझने की कोशिश करते हैं बाजार में कौन कौन से मोमेंटम हमें दिखाई दिए। जैसा कि आपके सामने बाजार दिखाई दे रहा है 580 के पास खड़ा है। फर्स्ट टाइम हमने बात करी थी, बाजार फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ से हम ये कॉल का ट्रेड कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में यहाँ पर एक रिवर्सल मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने की चीज़ क्या है कि रजिस्टेंट टॉप से बॉटम आ रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेफ क्या रहेगा, यू ओ एस -1, 23,526 की वैल्यू फर्स्ट टाइम सेफ रहेगी। और +1 में आप देखेंगे 23,678, ये दो ही वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जगह पर क्या है, एक रेजिस्टेंस कह रहा है बॉटम पर आना चाहता हूँ, सपोर्ट कह रहा है मैं टॉप पर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों जगहों पर क्या है, लड़ाई चल रही है। अभी बाजार दोनों आपस में क्या है, कंफ्यूजन जनक है कि बाजार को लेकर कहाँ जाना है। अब बाजार को वो टॉप लेके जाएंगे तो टॉप पे पता लगेगा एक साइड में हमारा क्या है, रेजिस्टेंस या तो स्ट्रांग हो जाए, या रेजिस्टेंस WTT वापस करने लगे और शिफ्ट कर ले। या अगर वो बॉटम चाहते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट जो हमारा है वो वापस स्ट्रांग कर ले, या फिर अपने आप को रिवर्स कर ले, WTT जो दिखाई दिया है और शिफ्ट हुआ उसको वापस रिवर्स कर ले। 23,500 से 600 पर आया है तो 600 से वो क्या कर ले, 500 पर वापस कर ले। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा गया है नीचे। अगर आप बाजार को सोच रहे हो ऊपर आए तो ये वापस अपने आप को ऊपर ले ले, और ये येलो कलर यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसको वापस अपने आप को 24,000 पे ले ले, और यहाँ पर इसको खत्म कर दे, ना येलो कलर ना कोई भी, तो बाजार ऊपर आ जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, स्लाइड बुल रन। अगर ऐसे ही सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं बाजार में बेरिश प्रेशर है, तो ये टॉप से बॉटम शिफ्ट हो रहा है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टेंस 24,000 से 23,600 पर। और सपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पर 23,600 पर, WTT है 500 से। तो यहाँ पर सपोर्ट, अगर बाजार बेरिश जाना चाहता है तो सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा 23,500 पर, और इस येलो कलर को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे केस में बाजार हमारा कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, 23,426, और यहाँ तक ये ट्रेवल बाजार ले सकता है। तो ये तो थी अभी तक जब बाजार कंसोलिडेशन फेज में। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, बाजार आप देख सकते हैं 23,597 बाजार चल रहा है। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे, टाइम हो रहा है 9:23, और बाजार में चलते 15 मिनट आगे। चलिए यहाँ पर आप कर लेते हैं
45। चलिए 9:45 पर अब बाजार में आ जाते हैं और बाजार में कौन सा सिनेरियो बना उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में आपको समझ में आ रहा है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आज के दिन बाजार ने कैसे काम करा उन गलतियों को फाइन करते हैं, और हमने कहाँ कहाँ दिक से कहाँ कहाँ पर गलती करी है, कौन कौन से मोमेंटम हमने यहाँ पर छोड़े थे, किस वजह से वो ट्रेड हमारा बढ़िया रहा, फेवर में रहा, और किस वजह से नेगेटिव चला जाता है। तो इस तरह से पोस्ट मार्केट करना बहुत बढ़िया है। कि पोस्ट मार्केट मतलब आता है कि आप अपनी गलतियों को फाइंड कर रहे हो, गलतियां फाइंड करोगे तो आपको गलतियां मिलेंगी, आगे से उन गलतियों को आप नहीं करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम जो बात कर रहे थे एक्चुअल में वही हुआ। रेजिस्टेंस ने क्या करा, 24,000 पर था और वो 23,000 पर 600 पर क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है, टॉप से बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया है। सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे थे या तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए 23,500 से यहाँ पर 600 पर आ जाए, और अपने क्या है ऊपर की साइड में आ जाए, और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारा +1 यहाँ तक कोशिश करेगा 683 तक। बट इसने क्या करा है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया, शिफ्ट हो गया, बेयरिश प्रेशर। और सपोर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, जो हमारा सपोर्ट ऊपर आना चाह रहा था वो सपोर्ट हमारा ऊपर आया 23,500 से 23,600 पर शिफ्ट हुआ, बट उसने वापस 23,600 से अपने आप को रिवर्स कर लिया 23,500 पर। और ये परसेंटेज क्या है यहाँ पर, डिक्रीज कर रहा है। और मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, 23,591। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस, और टाइम आप यहाँ देख सकते हैं 9:46 हो रहा है। मतलब बाजार क्या है, स्लाइड ब्लड बाथ के केस में जाने की कोशिश कर रहा है। ब्लड बाथ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर आ रहा था, जो सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर आ रहा था वो बियरिश साइड में कोशिश कर रहा है। मतलब वो 23,600 पर नहीं आना चाहता 500 से, वो वापस नीचे जाना चाहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस नीचे येलो कलर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ऐसे केस में बाजार हमें दो जगह मिलना चाहिए, या तो हमें पहले मिले 23,623, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,636 की वैल्यू है, और +1 में आप देखेंगे 23,684 80। चलिए एक बार चार्ट पर चलते हैं और इसी टाइम पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि बाजार का टाइम कितना हो रहा है, 9:45। चलिए 9:45 पर आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 9:30 45। 9:45 पर बाजार हमारा कहाँ से रिवर्स हो रहा है, देखिए ये हम बात करते हैं +1 -1 हमें मिले सपोर्ट का -1, 9:45 पे देखिए। सपोर्ट -1 क्यों, रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ था, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आने की कोशिश कर रहा है, बट अपनी परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है तो उसका एक प्रेशर बॉटम पर मिलेगा। तो वो प्रेशर कहाँ मिला, देखिए -1, और -1 से बाजार ऊपर आया, क्योंकि बाजार में क्या है, कंसोलिडेशन है। अब हमारा बाजार किस केस में गिर सकता है, कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, इस केस में बाजार क्या करा, ऊपर भी आने की कोशिश करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक ये ऊपर आता रहा यहाँ तक ऊपर आ गया, और +1 से जो आप देख रहे हो यहाँ पर +1 की वैल्यू हम कह रहे थे, यहाँ पर देखिए 23,682, दो वैल्यू हम कह रहे थे सेफ वैल्यू जो हमें पुट के लिए मिलेंगी, वो दो वैल्यू ये हैं। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बॉटम जाने की, सपोर्ट क्या है, बॉटम जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस ने अपना काम कर दिया है कि मैं बेरिश हुआ आज, सपोर्ट भी कोशिश कर रहा है नीचे जाने के लिए। तो दो वैल्यू 23,631, ये आपके लिए क्या रहने वाली है, यहाँ पर मॉडरेट रहेगी। और आप रिस्की भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक 50 पॉइंट का रिस्क तो है ही यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम। ठीक है, तो बेरिस तो दोनों साइड से, अभी के लिए बेरिस है दोनों साइड से, बस उससे पहले क्या था, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर प्रेशर क्रिएट कर रहा था 949। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर बाजार आया, और आपके लिए यहाँ पर क्या है, ये यूएस पर है, यूएस -1 पर आया है, तो हमारे लिए ये सेफ ट्रेड रहती है, क्योंकि बाजार दोनों साइड चल रहा है अभी। अब जब दोनों साइड चल रहा है तो बाजार ने क्या करा, बॉटम का काम किया -1, और यहाँ पर आके टॉप का भी काम किया। जब हमें पता लग गया कि बाजार की परसेंटेज, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम 10 बजे। अब आप यहाँ पर देखिए कितना टाइम हो रहा है, 9:50। अब 10 बजे देखेंगे तो ये 90, अगर ये घटने लगी 90%, तो हमारे लिए दो प्लेस हैं, 23,632 और एक ये +1 का बाजार। +1 क्यों, हमारे लिए एक सेफ वैल्यू, क्योंकि रजिस्टेंस बॉटम से टॉपर डब्ल्यू टीटी है, और परसेंटेज स्लाइड स्लाइड डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में बाजार में बुलिश प्रेशर बाजार में सपोर्ट साइड से मिलता है, तो वो +1 जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं 10 बजे। अब आप 10 बजे देखेंगे, 10 बजे बाजार के अंदर देखते हैं क्या उसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई है, इंक्रीज रही। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट साइड में रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम आया है, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम आया है और स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग यहाँ देख सकते हैं। और सपोर्ट हमारा 23,500 से 23,600 पर आया, शिफ्ट भी किया,
शिफ्ट करने के बाद वापस रिवर्स लिया और उसकी अपनी परसेंटेज देखिए घटा रहा है। मतलब इस केस में हमें बाजार कहाँ मिल रहा है, अगर हमें बाजार यहाँ 631 मिल जाए या हमें बाजार मिल जाए 683, ये दो वैल्यू हमारे लिए क्या है, एक बेस्ट प्लेस रह सकता है पुट बाय करने के लिए। और ऐसे केस में बाजार कहाँ तक ट्रेवल करेगा, तो सबसे पहले आपका है 23,494 और -1। -1 मतलब 23,441। चलिए, अगर ये परसेंटेज ऐसे ही डिक्रीज करता रहता है तो हमारा बाजार एक्चुअल में कहाँ तक जाएगा, 23,438। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं बाजार के अंदर। अभी तक के लिए हमने यहाँ पर देखा रेजिस्टेंस ने बेरिश प्रेशर दिया, सपोर्ट ने बुलिश दिया, बट वो अगेन रिवर्स करने लगा। अब ये परसेंटेज आप देख सकते हैं 23,600, अगर ये बढ़ती है इंक्रीज होती है, अगर ये यहाँ पर आओ, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, जब सपोर्ट हमारा बाहर जा रहा है तो ये दोनों बाहर जाएंगे तो हमारा डब्ल्यू भी है। अदरवाइज तो क्या है, अगर ये वाली परसेंटेज खत्म कर रहा है 90%, बट ओआई हमारा ऊपर इंक्रीज कर रहा है परसेंटेज को, तो ये बुलिश माना जाएगा इसका प्रेशर। यहाँ पर 88% आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये 98%। अब समझने की कोशिश यहाँ ये करनी है कि बाजार के अंदर, और समझते हैं 10 बजे चलते हैं, 10 बजे बाजार में क्या हुआ है। ये तो रहा आपका रेजिस्टेंस, टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश करा बट वापस रिवर्स कर लिया। ऐसे कैसे बाजार 34,438 तक जा सकता है। तो आप देखेंगे चार्ट, चार्ट पर कहाँ तक आया बाजार, देखिए 400, 23,484, मतलब कुल मिलाकर सपोर्ट तक यहाँ पर आने की कोशिश करी, जो हमारा सपोर्ट है ये देख सकते हैं 23,487। मतलब कुल मिलाकर अगर हम सोचें यहाँ पर, तो बाजार में देख लेते हैं, और एक हमें दिखाई दे रहा है बाजार कहाँ तक, कि अगर आप देखेंगे मंडे को बाजार बेरिश रह सकता है, क्योंकि बाजार के अंदर जो मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है वो बेरिश का ही है। कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पर आके खोले ऊपर, ऊपर खुल सकता है 578, और वहां से एक मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। कितना मोमेंटम हो सकता है उसको देखेंगे हम, तो वो मोमेंटम हमारा रह सकता है 23,434, मतलब 23,434, मतलब यहाँ तक के लिए कुल मिलाकर हो सकता है, यहाँ तक है आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए और समझते हैं बाजार के अंदर और क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाई दी हैं। बाजार में ये परसेंटेज अभी भी स्टेबल बनी पड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 90% और 96%। ये क्या है, एक प्रेशर मिल रहा है यहाँ पर। रेजिस्टेंस जो हमारा 88% था, वो ओआई का सपोर्ट जो हमारा 88% था, वो 97%। कहीं ना कहीं ओआई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक बुलिश प्रेशर दे रहा है। नीचे जाने के लिए ये दोनों को ही प्रेशर बियरिश देना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रांग है। किसी प्लेस पर हमें डब्ल्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, जी नहीं, अभी कोई परसेंटेज हमें वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब चलते हैं बाजार के अंदर 10:30 बजे, 10:30 बजे बाजार में देखने की कोशिश करते हैं। 10:15 पर आ जाते हैं, 15-15 मिनट पर टाइम बढ़ाते हैं, आराम से धीरे धीरे बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज मोड में। 10:15 पर ये देखिए 95% और 97% से 94%, मतलब जो ओआई की परसेंट 97 गई थी वो 94% डिक्रीजिंग मोड में है ये ओआई। और वॉल्यूम है इंक्रीज मोड पे। सपोर्ट साइड में आप देखेंगे तो एक वैल्यू में दिखाई दे रही है वापस इंक्रीज हो रही है 23,700 के पास, 70%। इसका हमें बखूबी ध्यान रखना, अगर ये डब्ल्यू हुआ तो बाजार फिर से क्या हो जाएगा, जो बाजार बेयरिश गया था, दिखाई दे रहा था कि भाई रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ, सपोर्ट टॉप से बॉटम आने की कोशिश करा, शिफ्ट हुआ, बट वापस डिक्रीज करने लगा परसेंटेज और बेयरिश प्रेशर देने लगा। ऐसे केस में बाजार हमारा 341 जाता है। अब समझना है, देखिए आप यहाँ पर, यहाँ 98% यहाँ ओआई ने दोबारा से शिफ्ट करने की कोशिश करी है अपने आप को। चलिए और कोशिश करते हैं। बाजार हमारा यहाँ देख सकते हैं, बाजार हमारा टॉप पर खड़ा है अभी भी 23,617। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,617, टाइम हो रहा है 10:16 और मार्केट चल रहा है 23,600, मतलब EOR पर बाजार आप देख सकते हैं चल रहा है। ऐसे केस में बाजार में क्या है, ये प्रेशर में ऊपर मिल रहा है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया है, तो बाजार में ये हमारे लिए रिस्की रह सकता है 628, और सेफ रह सकता है हमारा 23,678 का। तो दो ये वैल्यू है हमारे पास, दो वैल्यू है। बट हमारे पास ये भी है कि बाजार के अंदर इसी तरह का माहौल बना रहा और रेजिस्टेंस किसी न्यू प्लेस पर WTT हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू हम विचार कर रहे हैं इन दो वैल्यूज का, जो हमारे टॉप है, उसके बाद ये हमारा रिस्की प्लेस हो जाएगा और अगेंस्ट हो जाएगा COA के। क्यों अगेंस्ट हो जाएगा, रजिस्टेंट WTT करने लगे न्यू प्लेस पर, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया बट वापस चला गया और अगेन दोबारा से बुलिश प्रेशर डालने लगा, तो हमारे पास दो वैल्यू ये रहेंगी फिर हमारे पास। एक हमारे लिए रिस्की प्लेस 23,586, और उसके बाद मॉडरेट आपका है ये 23,544, और सेफ आपका रहेगा 23,495। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अभी टाइम हो रहा है 10:17, चलते हैं यहाँ पर 10:17 से पूरा 10 बज 10:30 बजे, और 10:30 बजे हमारे पास क्या क्या मोमेंटम दिखाई दिए समझते हैं जरा।
जी हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार आपका चल रहा है 587, मतलब सपोर्ट साइड में जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप टाइम देखिए, टाइम के हिसाब से 10:30 पर हम बाजार में चलेंगे। और सपोर्ट हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,000। यहाँ पर देखिए 23,500 से 23,600 पर शिफ्ट हो गया, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। और ओआई भी कोशिश कर रहा है शिफ्ट होने की, मतलब बुलिश प्रेशर सपोर्ट हमें अगेन देने लग गया था। टाइम 10:30, और बाजार में देख सकते हैं आप यहाँ पर 10:30 के बीच में दो वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है। अब बाजार में खेला कहाँ पर होता है, सपोर्ट साइड में खेला हो रहा है। रेजिस्टेंस अपना काम कर चुका है, 24,000 से 23,600 पर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद कोई और वैल्यू इसको डब्ल्यू टी टी अभी फिलहाल की नहीं कर रही है, जो हमारी कर रही थी 700 पर, वो अभी वहीं पे अटकी हुई है। तो चलिए और समझते हैं बाजार के अंदर। 10:31 पर यहाँ पर हमने देखा बाजार में चार्ट, 10:31, आप यहाँ देख सकते हैं 10:31 पर जो हम बात कर रहे थे, बाजार +1 तो गया 10 बजे। जैसे कि हम बात करते, +1 हमारे लिए क्या है, एक सेफ ट्रेड थी, क्योंकि बाजार क्या था, कंसोलिडेशन फेज में था। रजिस्टेंट टॉप से बॉटम आ रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आता है। तो ऐसे केस में पता है यू आर और यूएस फर्स्ट टाइम सेफ रहता है, +1 और -1 सेकेंड टाइम में सेफ रहते हैं। अब आप देख सकते हैं बाजार ने फर्स्ट टाइम यूएस -1 मारा बॉटम में, और बॉटम में मारने के बाद पूरा यूआर +1 पर गया। मतलब यूआर और यूएस का काम सारा हो चुका था। उसके बाद जो बाजार में 100 पॉइंट आप देख सकते हैं, 150 पॉइंट का जो आपका मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, ये मोमेंटम किस कारण से आया है, कि आप देख सकते हैं सपोर्ट साइड में जो हम बात कर रहे थे, सपोर्ट साइड में +1 जब उसने मार लिया है, और टॉप से बॉटम रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग भी हो गई है, और सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज कर रहा था। इस केस में बाजार नीचे आने लगा। अब देखने की कोशिश करेंगे और जो फॉल आया एक्स्ट्रा, ये किस कारण से आया है। तो चलिए समझते हैं इसको भी। 10:31 और चलते हैं यहाँ पर 11 बजे। 11 बजे, चलिए 11 बजे देख लेते हैं। बाजार में सपोर्ट साइड में जो एक शिफ्टिंग हुई है, वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रही है, क्या वो पेंडिंग है, जी नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, 23,600 पर ओआई हमारा कितना था, 99%। बट अब वो कितना है यहाँ पर देखिए, वापस चला गया। ओआई हमारा 500 पर वापस चला गया। रजिस्ट ओआई हमारा वॉल्यूम की तरफ से क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था, और परसेंटेज डिक्रीज करने लगा था। तो जैसा कि आप देखें 11 बजे के बाद में जो फॉल आया है, किस कारण से आया है, क्योंकि जो उसने ओआई ओआई और वॉल्यूम दोनों बॉटम पर चले गए थे। अब बॉटम पर बाजार बेयरिश प्रेशर कर रहा है, हम कह रहे थे ना सपोर्ट खेला कर रहा है आज। सपोर्ट ही ऊपर बाजार को ले जा रहा है, और सपोर्ट ही बाजार को नीचे गिरा भी रहा है। रेजिस्टेंस तो अपना काम कर चुका है। उसने तो कह दिया कि भाई मेरे पास दो वैल्यू है, आप चाहो तो यहाँ पर तीन वैल्यू है मेरे पास, ये आप चाहो तो यहाँ पर 350 वाली वैल्यू से आप ट्रेड कर सकते हो, वो हाईली रिस्की रहेगी। और सेकंड टाइम में आपने यूआर पर आ रहा हूँ, तो वो भी रिस्की रहेगी। +1 आप यहाँ पर देख सकते हो, एक यही वैल्यू है जो आपको मिले तो आपके लिए सेफ रह सकती है। उसके बाद सपोर्ट ने अपना क्या काम करा है, तीन जगह पर आप देख सकते हैं, 500, 550 और 600, तीन जगहों पर ये वैल्यू क्या हमें कॉन्फ्लिक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बाजार में क्या दिखाई दे रहा है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग्स भी हुई हैं। तो एसओसी के बारे में सोचेंगे तो 3 घंटा, मतलब 12:15 से 20 मिनट का टाइम होना चाहिए। बट सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये परसेंटेज जो इंक्रीज कर रहा था वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ओवाई ऊपर आ रहा था वो नीचे चला गया। कुल मिलाकर बियरिश प्रेशर, कहाँ तक बियरिश प्रेशर, यहाँ पर ऐसे केस में 23,451 तक बाजार यहाँ पर खिसक सकता था। बट बाजार ने हमारा क्या लिया है, 23,482-84 की वैल्यू। हो सकता है अगले दिन बाजार गैप डाउन हो जाए, या स्लाइड गैप अप खुल के सीधा 100 पॉइंट का मूवमेंटम यहाँ से नीचे आ सकता है। कहाँ से नीचे, मान लीजिए बाजार चल रहा है हमारा 88-84 पर, और ऐसे केस में बाजार यहाँ पर कहाँ पर आ सकता है, ये देखिए बाजार बंद कहाँ पर हुआ है आपका, 561। अब बाजार खुले यहाँ पर 578 पर, और 578 पर आप देख सकते हैं 578 की वैल्यू ये रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वैल्यू है, या तो 578 खुल जाए या 627 खुल जाए। या तो बाजार यहाँ खुले या यहाँ खुले, इन दोनों में से जहाँ भी खुलेगा, वैसे यहाँ खुलने की संभावना कम से कम रहेगी, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर खुल सकता है बाजार। यहाँ पर आप कैसे, या आप कह सकते हैं फ्लैट भी खुल जाए, फ्लैट खुले और ऊपर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टच करे हुआ यूएस को, और ये देड़ से वहां से 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। टाइम कितना हो रहा है आपका यहाँ पर, टाइम हो रहा है हमारा 11:03। चलिए 11:15 पर आ जाते हैं। 11:15 पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा वॉल्यूम अभी भी वही स्टेबल बना रहा है या कोई बदलाव आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंटेज हमें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हो रखा है, नीचे की साइड में कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही, ना कोई ऊपर की साइड में, ये देखिए ना तो ओआई नीचे जाना चाहती है फिलहाल के लिए, ना वॉल्यूम रेजिस्टेंस साइड में। बट सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे 500 पर, अभी 30,500 पर ओआई और रेजिस्टेंस, ओआई हमारा स्ट्रांग है, और वॉल्यूम हमारा डब्ल्यू टी टी कर रहा है, बट बियरिश प्रेशर दे रहा है। क्या कर रहा है,
डिक्रीजिंग मोड में है, डिक्रीजिंग मोड मतलब माइनस हो रहा है। 89 था, अब ये 82 दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से बाजार यहाँ पर खिसक रहा था नीचे, आप देख सकते हैं 23,493 वैल्यू में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। रेजिस्टेंस, अब ये दो वैल्यू हमारे पास है, अगर हमें ये दोनों वैल्यू मिले, ये वाली वैल्यू का काम हो चुका है, 631 का भी काम हो चुका है, ये चारों वैल्यू हमारे बाजार में ट्रेड हो चुकी है। बाजार में ट्रेड कौन सी बची है, 574 मिले या फिर 534। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 534 चार्ट में चलिए, ये देखिए बाजार में ट्रेवल कहाँ से हो रहा है, ये दो जगह 578 के पास आने की कोशिश कर रहा है और बार बार बाजार यहाँ से गिर रहा है, मतलब एक रेंज में आ गया बाजार। और रेंज कौन सी रहेगी, ये देखिए आप, 578 से 595, ये 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। चलिए और समझते हैं यहाँ पर, क्या ये परसेंटेज और नीचे जाने की कोशिश कर रही है, क्या न्यू प्लेस पर सपोर्ट को डब्ल्यू कर रहा है, जी नहीं, कोई डब्ल्यू सपोर्ट साइड में नहीं है, बट ये परसेंटेज अब डिक्रीज हो रही है हैविली। चलिए 12 बजे यहाँ पर समझते हैं, 12 बजे बाजार में क्या हुआ है, 12 बज के 1 मिनट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बजे यहाँ पर आपको साफ क्लियर कट हो चुका है रजिस्टेंस, ये देखिए 24,000 से 23,600 पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट आपका 23,500 से 600 पर गया, डब्ल्यू शिफ्ट हुआ वापस, परसेंटेज नीचे लिया और अब ये स्ट्रांग है ओआई और वॉल्यूम दोनों। ऐसे केस में बाजार क्या करता है, 23,445 तक ट्रेवल करता है -1। वैसे तो ब्लड बाथ का सिनेरियो है, रेजिस्टेंट डब्ल्यू के स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट टॉप से बॉटम आया बट स्ट्रांग हो गया, स्लाइड बेर ब्लड बाथ बोलते हैं इसको या बेरिस कह लीजिए। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में 23,600 से 23,500 की तरफ बेरिश प्रेशर कौन दे रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम, ओआई सॉरी, ओआई क्या कर रही है, डब्ल्यू कर रही है। मतलब ऐसे केस में बाजार अब क्या कर रहा है, ब्लड बाथ में आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बेरिश बेरिश हो गए, मतलब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया बट वो वापस स्ट्रांग हो गया नीचे जाके, रेजिस्टेंस गया बट वो वापस दोबारा से क्या हो गया, रिवर्स ले लिया 23,600 पर, और टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ वापस ऊपर आया, फिर अगेन दोबारा से उसने वापस लिया और वो शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस वेरी प्रेशर, सपोर्ट वेरी प्रेशर, और दोबारा से रेजिस्टेंस अगेन डब्ल्यू कर रहा है, तो अब बाजार क्या है, ब्लड बाथ में आ चुका है। ऐसे केस में बाजार में हमारे पास क्या रहता है, अगर बाजार में अगर आपको ट्रेड करना है तो दो ही तीन वैल्यू है आपके पास, 626 की वैल्यू पहले 77 तक थी, अब 626 आपके लिए सेफ हो गई है, 574 आपके लिए मॉडरेट, और 531 आपके लिए क्या रह गई है यहाँ पर, एक रिस्की ट्रेड यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर क्या है सब रेजिस्टेंस ओआई का डब्ल्यू है, इसलिए हम उसको एक रिस्की प्लेस कह सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप 573 से क्या कर सकते हैं, एवरेज करके नीचे तक ला सकते हैं, 499 और 534, मतलब 50 to 100 पॉइंट हमें अभी भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, बाजार में टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 12 बज के 4 मिनट और मार्केट चल रहा है 522 पर। ये हमारे लिए एक ट्रेड रह सकती है क्या, जी हाँ रह सकते हैं, बट वो हाईली रिस्की है, इसलिए हम क्या करेंगे, 574 और 627 मिले तो ही बाजार में हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज तो क्या है, बाजार में रिस्की प्लेस है ये सारे। चलिए दो प्लेसेस आपके यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, 23,550 वाला और 600 वाला, 23,600 वाला, और बॉटम के लिए कहाँ तक जा सकता है, 23,552 तक, 23,452 तक ट्रेवल कर सकता है। चलिए 12:15 देख लेते हैं बाजार के अंदर, 12:15 पर बाजार में क्या हुआ, क्या सब रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज इंक्रीज हुई हैविली या वही स्लोली, तो देख सकते हैं आप स्लोली स्लोली वहाँ पर, पहले जो 78 गई थी आप यहाँ देख सकते हैं। डब्ल्यू हमारा कहाँ तक था, पहले आप देखिए यहाँ पर 23,500 पर डब्ल्यू कर रहा था, अब ये डब्ल्यू कर रहा है 23,550 पर, मतलब कहीं ना कहीं बाजार के अंदर क्या होगा, एक रेंज क्रिएट होने वाली है। रेंज क्रिएट क्यों, बाजार का टॉप रहेगा 23,570 और बॉटम रहने वाला है यहाँ पर कौन सा वाला बॉटम, 23,448 का। इस बीच में बाजार अभी फिलहाल के लिए ट्रैवल कर सकता है। अब सपोर्ट कहीं न्यू प्लेस पर डब्ल्यू या डब्ल्यू जी नहीं कर रहा है। अब आप देखेंगे सपोर्ट में वॉल्यूम और ओआई दोनों स्ट्रांग है 100%, और यहाँ पर आप देखेंगे ओआई चेंज, ये भी क्या 100% आपको दिखाई दे रही है, मतलब कुल मिलाकर बाजार 500 से नीचे उतरता हुआ हमें खासी नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारी वैल्यू आती है 500 में 466 70 से बाजार नीचे उस कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी बेहद स्ट्रांग है, अगर गया तो -1 जा सकता है। बट अब आप देखेंगे रजिस्टेंट डब्ल्यू हुआ दो जगहों पर, अब वो उसने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है, सपोर्ट टॉप से बॉटम गया और स्ट्रांग हो गया, बेयरिश प्रेशर, रेजिस्टेंट
टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हो गया, बट रेजिस्टेंस ने न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीवी किया, वो स्ट्रांग हो गया। मतलब रेजिस्टेंस कह रहा है मैं डब्ल्यू टीवी की प्रेशर क्रिएट करता, पर अब मैं स्ट्रांग हूँ, बुलिश होना चाहता हूँ, बुलिश प्रेशर। सपोर्ट ऑलरेडी पहले से बेरिश प्रेशर था, तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन रेंज बाउंड। सपोर्ट नीचे जाना चाह रहा है और रेजिस्टेंस दोबारा से डब्ल्यू टीवी किया, बट स्ट्रांग हो गया। डब्ल्यू टीवी होके स्ट्रांग हो जाना एक बुलिश प्रेशर। बाजार की रेंज कहाँ से कहाँ तक की पहुंच जाएगी अब दोबारा से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23,600, 23,623 और 23,500 तक, इस बीच में बाजार की रेंज फंस जाएगी 100 पॉइंट के बीच में। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,600 पर हुआ ही चेंज। बाजार 622 से ऊपर नहीं जाने देना चाहते मार्केट को, और यहाँ पर 23,500 से नीचे राइटर नहीं जाने देना चाहते। ये दोनों जगहों पर लड़ाई हो रही है 100 पॉइंट के बीच में। चलिए 12:30 बजे चलते हैं। 12:30 बजे यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है अगर आप मेरे इस पोस्ट मार्केट को समझते हैं और अच्छे से ध्यान से देखोगे। तो बाजार को मैं डॉट टू डॉट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे राइटर वर्क करते हैं, वायर कैसे वह काम करते हैं, बाजार के अंदर ओआई क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओआई चेंज कैसे काम करती है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। 12:30 बजे बाजार रेडी है यहाँ पर। देखिए रेजिस्टेंट और सपोर्ट ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं तीनों जगहों पर ये स्ट्रांग है रेजिस्टेंस, ओआई वॉल्यूम दोनों तरफ से ये देखिए स्ट्रांग, और ओआई चेंज हमारा 100%, मतलब 8 लाख बोल रहे हैं लोग क्या भाई 618 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बाजार। और 23,500 पर तीनों स्ट्रांग है 100%। और ये बाजार को क्या करें, 23,494 से बाजार नीचे नहीं जाने देंगे हम लोग। बाजार की रेंज क्या रहेगी यहाँ पर, ये 100 पॉइंट की। अब ये इस 100 पॉइंट के बीच में बाजार ट्रेवल आज करेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजार का टाइम, आप यहाँ देख सकते हैं 12:31 मिनट। तो चलिए बाजार में हम यहाँ पर इसकी रेंज को भी देख लेते हैं। ऐसा ही हुआ है क्या, जी हाँ, ये देख सकते हैं 567, मतलब बाजार में हमारी वैल्यू क्या थी, ये वाली 577 से बाजार को 600 है वैसे तो ये वाली, बट उन्होंने क्या करा यहीं रोक रखा है 577। और नीचे देखिए 487, 500 वाला यूएस और ये वाला -1 का है, मतलब ईओआर तक बाजार को नहीं जाने दिया। हो सकता है कल बाजार यहाँ पर खुल जाए और फिर सीधा गैप डाउन नीचे फॉल आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार यहीं खुलना चाहिए, या अगर कहीं भी खुले फ्लैट भी खुले बाजार यहाँ से ही फॉल होना चाहिए 23,580 से, और 100 पॉइंट का फॉल ये सडन रहेगा। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। टाइम आपका यहाँ पर हो रहा है 12:23, चलिए 1 बजे चलते, 12:32 हो रहा है, 1 बजे चलते बाजार के अंदर। 1 बजे बाजार में कौन कौन से कोई नया सिनेरियो बनने की कोशिश हुई है क्या, चलिए ये देखिए बाजार के अंदर कुछ नया यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। 23,600, 23,600 पर ओआई और वॉल्यूम दोनों ही डब्ल्यू टीवी है, और रजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग है, और रजिस्टेंस डब्ल्यू टीवी है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या बोल रहा है, 23,560 की वैल्यू जो इसने हमारी क्या है जनरेट कर दी है। 23,560 थे 23,495 94 की वैल्यू आप देख सकते हैं। कॉल साइड में वैल्यू अपनी एक्यूरेट ठीक ठाक चल रही है, यहाँ पर कोई ग्रीक्स नहीं है, 615 ही होता है हमारा ईओआर। और यहाँ पर ईओआर -1 अगर देखेंगे तो 23,560 एकदम एक्यूरेट चल रहा है। मतलब रेजिस्टेंस साइड में ग्रीक्स बिगड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,533 की जो वैल्यू होती है 23,515 होती है, और यहाँ पर ये 28 दिखा रहा है, मतलब 15 से 10 15 20 पॉइंट का यहाँ पर ग्रीक्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब चेंज है। अब 23,500 का रजिस्टर सपोर्ट देखेंगे 23,466 70 होता है, ये 94 है, मतलब यहाँ पर 25 25 पॉइंट सपोर्ट साइड में ग्रीक्स क्या है यहाँ पर बदले हुए हैं। इन ग्रीक्स को भी हम आगे वाली वीडियोस में कभी समझेंगे जब भी हमारा चैप्टर चालू होगा। रेजिस्टेंट डब्ल्यू टीबी सपोर्ट डब्ल्यू टीबी, वो मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग टॉप से बॉटम आके डब्ल्यू टी टी ओ की स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ऐसे केस में बाजार अभी क्या है, बेरिश दिखाई दे रहा है। कहाँ तक बेरिश, ऐसे केस में बाजार हमें दो जगह यहाँ मिल सकता है 23,617 और 23,565। और बाजार 23,599 की वैल्यू जो आ रही है ये वाली वैल्यू, और 448, मतलब कुल मिलाकर 448 तक बाजार हमें अभी भी फॉल दिखाई दे रहा है। तो चलिए और समझते हैं यहाँ पर 1:15 पर, चलो 15 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। 15 मिनट, तो भाई चलिए और समझते हैं बाजार में क्या क्या यहाँ पर कुछ नया होने की कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप परसेंटेज इसकी
कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में है और बाजार आपका 556 खड़ा है। मतलब बाजार लमसम जब भी आपकी इन दो वैल्यूज पर आएगा, पुट का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुकिंग है हमारी 547 पर, और एक है हमारी 507, और दूसरी है 453। ये तीन वैल्यू प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, और ये दो वैल्यू हमारे लिए पुट बाय करने के लिए थी। चलिए, रेजिस्टेंस अभी भी WTB परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। मतलब बाजार अभी भी बेरिश है, जब भी टॉप मिले आप बिकवाली कर सकते हैं। और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर 1:17 हमने यहाँ लिया था, 1:30 ले लेते हैं। चलिए 1:30 समझने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1:30 क्या हुआ है। 1:30 कंटिन्यू आप देखें, OI 79% और वॉल्यूम 88%। मतलब बियरिश प्रेशर अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, बाजार अभी भी वहीं चल रहा है। मतलब एक रेंज में बाजार हमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जो रेंज हमारी क्या थी पहले, 619 से लेकर 504, सॉरी, अब क्या रेंज रह गई, 560 से लेकर 23,500। 560 से 23,500 हमारा यूएस, और -1 ये है आपका। ये -1 लेने की कोशिश इसने अभी करी नहीं है, हो सकता है कल इसको या मंडे को ले ले। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो रेंज हमारी 100 की थी वो क्या है, जो रेंज हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पर 100 पॉइंट के भी 50 पॉइंट टू 75 पॉइंट लमसम रह गई है, क्योंकि WTB इस प्लेस पर कर दिया इसने। तो बाजार यहाँ जिस जगह पर WTB करता है उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाता। और आप यहाँ पर देखेंगे OI चेंज ये क्या कर रही है, यहाँ देख सकते हैं ये दो प्लेस, दोनों प्लेस कह रहे हैं हम बाजार को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर इस सपोर्ट साइड में कह रहे हैं हम 500 से नीचे नहीं जाने देंगे। तो बाजार इन्हीं बीच में फंस जाएगा। ये चार वैल्यू है जिसके अंदर 615, 563 और 500, 499, ये वैल्यू इन बीच में बाजार फंसने की कोशिश कर सकता है। और आप देख सकते हैं बाजार ऑलमोस्ट उसी बीच में फंसा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया। तो मे भी के बाजार के अंदर ये हो सकता है कि बाजार कल के दिन ये ऊपर आया है, या तो यहाँ से फॉल करे ये डायरेक्ट, या फिर ये इसी जगह से फॉल करे, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपका ये वाला रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब बाकी देखते हैं बाजार के अंदर क्या क्या सिनेरियो रहे। चलिए बाजार में हो रहा है 1:33, ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज है, बट वॉल्यूम इंक्रीज है, और OI स्टेबल दिखाई दे रही है। चलिए और समझते हैं यहाँ पर 2 बजे देख लेते हैं बाजार में 14, 2 बजे देख लेते हैं। 2:30 तक बाजार को हम नॉर्मली देखते हैं, उससे ज़्यादा हम बाजार को नहीं देखते, उसके बाद ट्रेड भी हम नहीं करते हैं। बाजार देखिए आपका 535 उसी रेंज में फंसा हुआ है अभी भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो रेंज अभी भी वही है, 600 से 550 WTB, बट इंक्रीजिंग मोड में है आप देखिए। और बाजार का टॉप 560, इससे ऊपर बाजार को नहीं जाने दे रहे। 9,96,000, 9,62,000, मतलब राइटर कह रहे हैं 559 से ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर सपोर्ट साइड में ये राइटर कह रहे हैं, यहाँ पर 13 लाख राइटर बैठे हुए हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और OI भी दोनों बहुत का स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, 23,500, 23,498, ये कह रहे हैं हम 23,498 से नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब अच्छी खासी यहाँ पर क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में लड़ाई चल रही है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं बाजार में। 15 मिनट और आगे चलते हैं, 15 मिनट के बीच में क्या हुआ है यहाँ पर। चलिए 2:15 देख लेते हैं, ये लीजिए 2:15, और आप यहाँ देख सकते हैं OI, ये देखिए 99% वॉल्यूम OI शिफ्ट कर चुका है, परसेंटेज डिक्रीज हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर 564 ही हमारे लिए एक टॉप था जब भी हमें यहाँ मिले। बाजार में बिकवाली करिए, और कहाँ तक बिकवाली, -1, 23,448 तक के लिए ट्रेवल कर सकता है। बाकी ये वैल्यू ग्रीक यहाँ पर बदले हुए हैं, यहाँ पर सपोर्ट साइड में जो वैल्यू हमारी है 23,564 से हम कॉल पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, और ये कहाँ तक चल सकता है, 23,415-16 तक। 100 पॉइंट का कम से कम ये ट्रेड हमारा दिखाई हमें दे रहा है। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट देख सकते हैं, रेजिस्टेंस अभी हमारा शिफ्ट हो गए हैं, OI और वॉल्यूम दोनों की तरफ से। सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है, कहीं न्यू प्लेस पर WTB नहीं कर रहा है, ना ही ये WTT कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट चल रही है 23,545, टाइम हो रहा है 2:16, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट प्राइस। चलिए और समझने की कोशिश करेंगे, चलते हैं 2:30, 30, और 2:30 के बाद बाजार ऑलमोस्ट हम कभी भी नहीं देखते, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहती है, राइटर्स का बाजार हो जाता है ऐसे केस में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये है हमारा परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, ओआई और वॉल्यूम दोनों ही शिफ्ट हो चुके हैं टॉप से बॉटम पर। और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, बाजार आप देख सकते हैं 536, मतलब 560 से नीचे 495, मतलब ये 60 पॉइंट का बाजार आपका हो चुका है। इन 60 पॉइंट के बीच में बाजार मोमेंटम दे रहा है। टाइम देखिए 2:30। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 2:30 पर अब चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:25 कितने बजे से हो रहा है, 12 बजे से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर आप देखिए 1:25 फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए 2 बजे, और यहाँ देखिए 3 बजे बॉटम पर आया और सीधा 100 पॉइंट की ऊपर कोशिश करी जाने की। कुल मिलाकर 80 पॉइंट इसने रिवर्स लिया है। ये देखिए हम कह रहे थे ना, जो वैल्यू हमारी 84-75 की है उसी जगह से रिवर्स लिया है। ये वैल्यू आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये वैल्यू मैंने 3 दिन पहले लगाई थी कि बाजार यहाँ तक ट्रेवल करेगा, और देखिए अब डॉट टू डॉट बाजार वहां पर रुका है, उससे नीचे बाजार नहीं गया। ये प्रिडिक्शन है हमारी एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन को रीड करके हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। हो चुका है यहाँ पर 2:32। चलिए यार देख लेते हैं 45 पे क्या हुआ था। बाकी हम बाजार इतना खास ऊपर तक देखते नहीं है, लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ओआई था, आप देखिए जो हमारा ओआई है वो क्या है, स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर देखिए ओआई हमारा टॉप से बॉटम गया और स्ट्रांग है, मतलब ओआई ने कह दिया कि मैं अब इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, कितना भी जान लगा लीजिए। 23,541 की वैल्यू, यहाँ से बाजार ऊपर नहीं जाने वाला है। और बाजार में बॉटम क्या रह सकता है यहाँ पर, अब यहाँ देख सकते हैं 23,441, मतलब कहीं ना कहीं बाजार के अंदर हमें एक 100 पॉइंट का मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है इन द मॉर्निंग। चलिए सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है, न्यू प्लेस डब्ल्यूटीवी कर नहीं रहा है, मतलब गैप डाउन खुलने की संभावना है, या फिर फ्लैट खुल के 100 पॉइंट का नीचे डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे बाजार में हमारी ये प्रेडिक्शन मंडे के लिए रह सकती है। मंडे के लिए बाजार बेरिश रह सकता है 100.2 कम से कम। चलिए अब समझते हैं बाजार को। ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आज का पोस्ट मार्केट आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा। और इसी बीच में अगर आप भी चाहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को सीखना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8700549429 पर, और मैं आपको सिखाऊंगा एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं, और स्टॉक्स में राइटिंग कैसे करते हैं, फिर फ्यूचर मंथ का फ्यूचर कैसे बाय करते हैं, सेल कैसे बाय करते हैं, कैसे पता लगेगा कि बाजार के अंदर इस महीने बाजार बेयरिश रहने वाला है या इस मंथ बाजार बुलिश रहने वाला है। कैसे पता लगेगा कि वीकली रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं और वीकली रेंज को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एलटीपी कैल राजू मेरा चैनल है यूट्यूब पर, आपके सामने आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एलटीपी राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से। आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन दबाकर मेरी हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंच जाएगा।